नमस्कार। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़ का ये सांकेतिक समाचार प्रसारण। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर, मेरे साथ है मेरी सहयोगी शरद। तो आइए सीधे रुक करते हैं इस वक्त प्रमुख सुर्खियों की तरफ। बांकीपुर, दतिया और मांजलपुर विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज सुबह 7 बजे से मतदान। 3 अगस्त को आएंगे नतीजे। बरनाला में सफाई कर्मचारियों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में आज पंजाब बंद। विभिन्न कर्मचारी यूनियन और व्यापार मंडलों ने दिया बंद को समर्थन। आपातकालीन सेवाएं सामान्य रूप से रहेंगी जारी। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 4 लोगों की मौत और 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई। मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 से ज्यादा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने व्यक्त की चिंता। खेल की खबरों में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के पैरा एथलेटिक्स में रचा गया इतिहास। पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में जीता स्वर्ण और रजत। मुरली श्री शंकर ने भी लॉन्ग जंप में जीता रजत पदक। और आज से सावन के पवित्र महीने की शुरुआत। मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। बम बम बोले के जयकारों से भक्तिमय हुआ वातावरण। और आइए अब जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। बिहार की सियासत में सीट एक है, लेकिन दांव पर लगी है कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा। राजधानी पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर आज होने जा रहा उपचुनाव अब सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र की लड़ाई भर नहीं रह गया, बल्कि इसे एनडीए के गढ़ की अग्नि परीक्षा और विपक्ष के लिए नए सियासी संदेश के मौके के तौर पर देखा जा रहा है। करीब 40 सालों से बीजेपी के कब्जे वाली बांकीपुर सीट पर इस बार मुकाबला दिलचस्प है। करीब 3 लाख से ज्यादा मतदाता 25 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करने वाले हैं। इसके लिए 422 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात हैं। केंद्रीय पुलिस बल की 14 कंपनियों के साथ बिहार पुलिस और सैप के जवानों की तैनाती की गई। इसके साथ ही वहीं हर बूथ की लाइव वेबकास्टिंग के जरिए निगरानी होगी। मतदान के बाद 3 अगस्त को मतगणना है। बात करते हैं अब हिंदुस्तान के दिल मध्य प्रदेश की, जहां की दतिया विधानसभा सीट पर आज उपचुनाव के लिए मतदान करवाया जा रहा है। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई। दतिया विधानसभा क्षेत्र में कुल 291 मतदान केंद्र बनाए गए। इनमें 186 केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में, 105 केंद्र शहरी क्षेत्रों में हैं। इस सीट पर 2 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मत अधिकार का प्रयोग करेंगे। यह उपचुनाव कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की विधानसभा सदस्यता समाप्त होने के बाद करवाया जा रहा है। दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें धोखाधड़ी के एक मामले में 3 साल के कारावास की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी सदस्यता समाप्त हुई और ये सीट रिक्त घोषित कर दी गई। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया, जबकि कांग्रेस ने घनश्याम सिंह पर जताया है भरोसा। गुजरात की मांजलपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आज मतदान होगा। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के सतीश पटेल और कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व राज्य मंत्री भीखाभाई रबारी के बीच सीधा मुकाबला है। विधानसभा क्षेत्र में 2,60,000 से ज्यादा मतदाता अपने मत अधिकार का उपयोग करेंगे।
खबर पंजाब से। बरनाला में सफाई कर्मचारियों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में आज पंजाब बंद का आह्वान किया गया है। सफाई कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के बीच विभिन्न कर्मचारी यूनियंस, वाल्मीकि समाज और कई सामाजिक संगठनों ने बंद को सफल बनाने की अपील की। यूनियन नेताओं ने राज्य भर के लोगों से शांतिपूर्ण ढंग से बंद का समर्थन करने की अपील की। उन्होंने साफ किया कि बंद के दौरान आपातकालीन सेवाएं पहले की तरह जारी रहेंगी ताकि आम लोगों को जरूरी सुविधाओं में किसी प्रकार की परेशानी न हो। वाल्मीकि समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि बरनाला लाठीचार्ज की घटना से पूरे समाज में गहरा रोष है। इसी के चलते पूरे पंजाब में शांतिपूर्ण बंद का निर्णय लिया गया। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए हर राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया। अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने के तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होगी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, यह संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने, त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। बात राज्यसभा की, जिसने बुधवार को राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 ध्वनिमत से पारित कर दिया। इस विधेयक के तहत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन में जानबूझकर व्यवधान डालना, उसका अपमान करना अब दंडनीय अपराध होगा। ऐसे मामलों में 3 वर्ष तक की सजा, जुर्माना दोनों का प्रावधान है। सरकार ने स्पष्ट किया कि संशोधन के जरिए 1971 के राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम में बदलाव किया गया। विधेयक के अनुसार राष्ट्रगान की तरह राष्ट्रगीत के गायन को भी कानूनी संरक्षण मिलेगा। उसके सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले कृत्यों पर कार्रवाई की जाएगी। बात ओडिशा की, जहां लगातार हो रही भारी बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर ने कई जिलों में बाढ़ की गंभीर स्थिति पैदा कर दी। राज्य सरकार के मुताबिक बाढ़ में अब तक 3 लोगों की मौत हुई, जबकि 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। सबसे ज्यादा असर बालासोर, भद्रक, जाजपुर, मयूरभंज और क्यूंझर जिलों में देखा जा रहा है। अब तक 44 ब्लॉक, 243 ग्राम पंचायतें, 748 गांव बाढ़ की चपेट में आए। वहीं करीब 30,000 लोगों को निचले इलाकों से निकालकर सुरक्षित स्थानों और शिविरों में पहुंचाया गया है। बात पाकिस्तान की, जहां के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ती जा रही है। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई में मरने वालों जो प्रदर्शनकारी हैं, उनकी संख्या 40 से ज्यादा हुई। बढ़ती हिंसा के बीच संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने गहरी चिंता जताई। वहीं जम्मू कश्मीर मानवाधिकार निगरानी संस्था ने संयुक्त राष्ट्र से तत्काल हस्तक्षेप की अपील की और हिरासत में लिए गए नेताओं के कानूनी अधिकार और निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने की मांग की है। और अब बात कॉमनवेल्थ गेम्स की, जिसमें भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। पुरुषों की T47 100 मीटर दौड़ में भारत ने स्वर्ण और रजत दोनों पदक जीत लिए। दिलीप महादू गावित ने 10.71 सेकंड का समय लेकर नया रिकॉर्ड बनाया और स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं मोहम्मद बासिल ने 10.83 सेकंड के समय के साथ रजत पदक जीता। इससे पहले मुरली श्रीशंकर ने पुरुषों की लंबी कूद में रजत पदक जीतकर भारत का खाता खोल दिया। इसके साथ ही वह राष्ट्रमंडल खेल में लंबी कूद में 2 पदक जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने। 1 स्वर्ण, 2 रजत पदक मिलने के बाद भारत के कुल पदकों की संख्या 15 हुई। भारत के खाते में अब 3